देखिए बंधुओं, गाइस ये कवाधार है। कवाधार मतलब कौवों का धार। कौवे यहाँ पे रहते थे बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए यहाँ का नाम कवाधार पड़ा है। कवाधार मतलब कौवों की धार, जहाँ पे कौवे एक साथ इकट्ठे होते हैं। और यहीं पे बहुत सारे कौवे होते थे। हमने बचपन में यहाँ पे गाय चराई हैं, बैल चराए हैं। और ये जो है, ये तप्पड़ जो है, यहाँ पे हम सभी बैठते थे और झूला खेलते थे इन पेड़ों की शाखाओं पे रस्सी लगा करके। अब तो ये हौज पता नहीं काहे का बना है। सरकार के पैसे के दुरुपयोग, सरकार द्वारा अपने पैसे का वन विभाग द्वारा दुरुपयोग ये बन के छोड़ दिया। इसमें कोई यूज नहीं है। चाल खाल के अंतर्गत ये बनाया गया है। न इस पे खाल, न इस पे चाल, न इस पे पानी। धन की बर्बादी। बहुत रमणीक जगह है, बहुत शानदार। चारों तरफ चीड़ के घने पेड़, चीड़ का जंगल, शांत वातावरण, इतना शांत है ना। अब तो चिड़िया कौवे भी, जब से ये टावर लगे हैं तब से इनका खात्मा हो गया है। कौवे तो मैंने कहीं दिनों से देखे नहीं है, नहीं तो यहाँ पे कौवे मंडराते रहते थे। नाम ही इसीलिए पड़ा था कवाधार। क्या करें, अब विकास के लिए कुछ खोना पड़ता है। मनुष्य ने बहुत कुछ खोया है। प्राकृतिक सुंदरता खोई है, पक्षियों की चहचहाट खोई है। देखिए साहब, ये एक रास्ता, कच्चा रास्ता सरमोली जाने के लिए होता था, इसका नामो निशान नहीं है। ऊपर से बनाया गया है। ये कवाधार का दृश्य कभी हम सभी यहाँ पर गाय चुराते थे, चुराते नहीं, चुगाते थे, चराते थे। चार हाथ था ये। अब तो यहाँ पे हर एक ने अपने फायदे के लिए, घास के लिए अपने अपनी सीमाएं बांध दी हैं, दीवारें लगा दी हैं कि इतना मेरा, उतना उसका। खैर, सभी ने किया है, हम भी इससे अछूते नहीं हैं। मैं ऊपर सड़क की तरफ चल रहा हूँ। पुरानी यादें ताज़ा करते हुए देख रहा हूँ, जिस पेड़ पे झूला झूलते थे वो बचा है कि नहीं बचा है, कट गया है कि नहीं कटा है, उसी की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब वन विभाग ने यहाँ पे कुछ बांज के पेड़ लगाए हैं, पौधे रोपे हैं, कुछ बढ़ गए हैं, परंतु कोई फ़ायदा नहीं है। पिरूल की वजह से थोड़ी सी आग लगती है और पेट्रोल की तरह धधक जाती है, सब सुहा हो जाता है। कहीं पेड़ टूट जाते हैं, जल जाते हैं, बहुत हानि होती है। मैं उस पेड़ की तरफ, हाँ मुझे दिखाई दिया पेड़, वो अभी जिंदा है। मुझे उस सारी यादें मस्तिष्क पे चल पड़ी हैं। मैं वो शाखाएँ दिखाता हूँ जिस पे हम रस्सी डाल के फिर झूला झूलते थे। वो पेड़ मुझे मिल गया है। मैं सोच रहा था कि यह तो कट गया होगा या टूट गया होगा, परंतु नहीं, वो जीवित है। अब उस पेड़ की तरफ मैं जाता हूँ जिस पेड़ पे हम पूर्णी फूफू, गजेंद्र भाई साहब, राजेंद्र भाई साहब, करेंद्र भाई साहब, कभी कभी गिरीश भाई साहब, ये लोग यहाँ पे सभी, यहाँ पे गाय
चराने आते थे। और अब मैं बताता हूँ, अब उस समय तो ये बहुत ऊंचा दिखता था क्योंकि हम छोटे थे। मैं लगभग 8 साल का रहूँ। ये शाखा है, ये वाली शाखा मैं छड़ी से बताता हूँ आपको। ये शाखा है, ये शाखा, इस पर रस्सी डाल करके और फिर यूँ इधर उधर थे, झूलते थे हम। ये पेड़, इस पेड़ को नमन। ये चीड़ का पेड़, इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये ऐसे का ऐसा ही है। एक और पेड़ था, वो नीचे नीचे छूट गया है, परंतु ये पेड़ है, ये इसके शाखा पे रस्सी डाल करके फिर झूला झूलते थे नीचे की तरफ। घर से चुरा के लाते थे रस्सी, जिसपे घास वगैरह, हमारी माँ जी दादी जी घास वगैरह ले जाते थे। एक ही रस्सी होती थी, वो चुरा के ले जाते थे। कभी वो टूट जाती थी तो घर में डांट पड़ती थी, बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी। पड़ती भी नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है रस्सी बनाने के लिए। भीमल जो चारा वृक्ष है, उसकी टहनियाँ जब जानवरों को खिलाए जाते थे, जो बच जाती टहनियाँ, उनको पानी में गठरियाँ बटा कर पानी में डिप किया जाते थे। कम से कम 6 महीने पानी में डिप किए जाते थे। उसके बाद उनको निकाल करके उनको धोबी जैसे कपड़े धोता है वैसे उनको पत्थर पे पटक करके उनकी छाल निकलती थी। और वो छाल से जो बाहर का कवर था वो तो निकल जाता था, पानी में धुल जाता था, परंतु जो रेशा होता था उसको निकाला जाता था और रेशा की गड्डियाँ बनाई जाती थी। फिर वो रस्सी बनाने के काम आती थी, जिसको गढ़वाली भाषा में सियोलू कहते हैं। उसकी रस्सियाँ बनाई जाती थी घास लाने के लिए और बैलों के हाँकने के लिए कई काम आती थी। तो ये है, ये देखिए, ये नीचे पे तिरिल को ढेरी लगा रखी है, जिनका ये कवर कर रखा है। वहीं घास काटते हैं, वहीं पिरुल वो करते हैं। दूसरा इस पर अधिकार नहीं जमा सकता। ऐसा सब ने किया हुआ है, कोई छूटे होंगे जिन्होंने खेती बाड़ी बंद कर दी है। जो गांव में रहते हैं वो इनको बेच देते हैं, जिनके गाय भैंस हैं वो ले लेते हैं इनको। अब ये रास्ता बढ़िया बन गया थोड़ा सा, पहले तो छोटा सा रास्ता होता था, वैसे दौड़ते थे हम इन पे। अब तो चला भी नहीं जा रहा है, समय की और उम्र की बात है, उम्र का तकाजा है। अब मैं जो हूँ रोड में, सड़क में पहुँचने वाला हूँ, कुछ कदम दूर है। ये जो दिखाया मैंने, ये कवाधार कहते हैं। अब यहाँ पे एक विश्राम घर भी बना दिया गया है। ये अब ये यात्री लोग जा रहे हैं, इनकी गाड़ियाँ बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए चले हुए हैं। धन्यवाद।